प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के शून्य और उनके गुणांक के बीच में क्या संबंध होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे अब तक बहुपद के परिचय वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले बहुपद के परिचय का जो वीडियो है उसे आप जाकर के देख लें, समझे। उसके बाद आप ये पढ़ें तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए, किसी बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों में संबंध तो हम पढ़ा चुके हैं। बहुपद जो होती है जैसे आपको पढ़ाए थे ना, घात के आधार पर एक घातीय होती है, द्विघातीय होता है, त्रिघातीय होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक घातीय बहुपद के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद के शून्य, समझे, और गुणांकों में संबंध, समझे। एक घातीय बहुपद के शून्य और गुणांक में क्या संबंध होती है। तो एक घातीय बहुपद पढ़ा है बाबू, जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो, अधिकतम घात कितना हो, एक हो, वो क्या कहलाता है, एक घातीय। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक घातीय बहुपद लेते हैं, जैसे देखिए ax प्लस बी। यहाँ पे x क्या है, x आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x जो है ना, x ये चर है, a और b जो है यहाँ पे अचर है। a और b को यहाँ पे अचर मानिए, आप अचर लिए हैं इसको, और x आपका चर है। तो इसका घात अधिकतम कितना, एक है, तो ये घातीय है ना। अब देखिए पहले ये समझ लो शून्य क्या होता है। शून्य तो x का वह मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे वो क्या कहलाएगा, शून्य। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाता है या शून्य कहलाती, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो अब देखिए इस बहुपद को शून्य कैसे करेगा, आपको मैं इसे समझा देते पहले, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 लीजिए, इसको शून्य चाहिए ना आपको। तो x का क्या, या x का कौन ऐसा मान रखेंगे जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे। x का वही मान, समझे, इस बहुपद का शून्य होगा। इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। एक घातीय बहुपद है ना ये, देखिए तो ax इक्वल टू क्या होगा, b जाएगा इधर तो माइनस बी हो जाएगा, और देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, यानी b बट्टा ए जो है ना, देखिए सॉरी माइनस बी बट्टा ए जो है, माइनस बी बाई ए जो है, समझे। ये जो एक घातीय बहुपद है ax प्लस बी, समझे, इसका शून्य है, माइनस बी बाई। कहिएगा कैसे है, आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि बाबू x के स्थान पे माइनस बी बट्टा ए रखोगे, माइनस बी बट्टा ए, फिर प्लस बी है ना, देखिए ए है ना, देखिए तो प्लस माइनस इन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, गुना बी बाई ए है। अब देखो ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस बी है ना, तो माइनस बी और प्लस बी क्या मिल गया, 0। तो बताइए x के बदले में जो माइनस बी बट्टा ए लिखे तो ये क्या कर दिया, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्यालों से कि x का वो मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वही उस बहुपद का क्या होता है, शून्य होता है या शून्यक होता है। समझे, आ गया समझ में। चलिए, तो अब यहां पर हम क्या लिखे, एक घातीय बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। अब देखिए संबंध क्या होती है, तो ये तो आपको इस तरह निकाले है ना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे निकालिएगा, देखिए ऐसे लिखिएगा, जैसे एक घातीय बहुपद है ना, एक घातीय बहुपद क्या है, ax प्लस बी, समझे। इसका एक घातीय बहुपद का शून्य, एक घातीय बहुपद का शून्य क्या होता है बाबू, एक घातीय बहुपद का शून्य जो होता है ना, वो होता है, समझे, क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद। तो माइनस होता है अचर पद, ऐसे लिखे, माइनस बी बाई ए लिखे। सुनिए, तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये b क्या है, b आपका अचर है, क्या है, अचर। b क्या है, अचर है।
और x आपका चर है ना, है ना। x क्या है आपका, x क्या है, चर है, b क्या अचर है। एक घातीय बहुपद जो ax प्लस बी माने है ना, इसका जो शून्य होगा माइनस बी बाई ए, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस से रहेगा। b क्या है आपका अचर है ना, अचर पद लिखिएगा, अचर पद। अब बट्टा में a क्या है, a क्या है, तो x का गुणांक है, x का क्या है, गुणांक। तो बट्टा में लिखोगे x का गुणांक, समझे। इस तरह आप लिखिएगा, x का क्या है, ये गुणांक है, समझे। एक घातीय बहुपद का शून्य जो होता है, शून्य बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, बी क्या है, बी अचर पद, अचर पद, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बट्टा x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ देखिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक ये है ना, तो यहाँ x का गुणांक लिखे है, और यहाँ x के गुणांक के बदले में क्या लिख दिए, a लिखे। x का गुणांक लिखना है, तो x का गुणांक एक है, तो या तो a लिखे या x का गुणांक लिखे, एक ही चीज है, ठीक है। अरे x का गुणांक क्या नहीं है यार। और फिर देखिए माइनस अचर पद है, क्या है यहाँ पे, अचर पद, अचर पद क्या है, b है, तो b लिखेंगे, समझे। ये था एक घातीय बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। अब पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। एक चीज याद रखिएगा, ये जो एक घातीय है ना, इसका जो शून्य होता है एक ही होता है, क्या होता है, एक घातीय का शून्य बाबू, एक घातीय का शून्य जो होती है ना, शून्य की संख्या कितना होता है, एक, कितना होता है, एक होता है। एक घातीय की शून्य की संख्या कितना होता है, एक होता है। अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्य की संख्या 2 होगी, त्रिघातीय है तो उसके शून्य की संख्या 3 होगी, 3। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज पूछा जाता है। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। चलिए एक द्विघातीय बहुपद लेते हैं, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई द्विघातीय बहुपद है ना, द्विघातीय बहुपद। तो इस द्विघातीय बहुपद के, समझे, शून्यांक और गुणांकों में क्या, शून्यकों एवं गुणांकों में क्या संबंध है, इसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है। तो माना, देखिए माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, क्या है, अल्फा तथा बीटा जो है ना, द्विघात बहुपद क्या है, शून्यक है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस, क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। अब बट्टा में क्या होता है जानते हैं, x² का गुणांक, क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात इस तरह, शून्यकों का योग, शून्य क्या माने, अल्फा और बीटा माने है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस है x का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, तो माइनस b, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, गुणांक कहने का मतलब है कि x² को किससे गुणा किया गया है, इस ना, तो ये लिखिएगा, तो ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस b बाय, या शून्यकों का योग वही चीज है, शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का क्या है, गुणांक, समझे, x² क्या है, गुणांक, x² लिखा है, ठीक है ना, इस तरह लिखिएगा। अब देखिए
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या लिखेंगे अब, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद और बट्टा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझे, अचर पद बटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहां पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या माने आप, शून्यक माने अल्फा तथा बीटा माने है ना, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, अल्फा बीटा आपका शून्यक है। यहाँ देखिए तो शून्यकों का गुणनफल, यानी आप इसे इस तरह लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू क्या होगा, अचर पद। अब देखिए गौर से, ये जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें अचर पद क्या है आपका, सी। अचर पद क्या है, सी है। अचर पद क्या है यहाँ बाबू, सी है, तो सी लिखिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो सी वाई, क्या हो गया, सी वाई, ये लिखिएगा। समझे, क्या हो गया, सी वाई ए हो गया। बस या तो ये याद रखे या ये याद रखे, ठीक है ना, समझ गए। ये था द्विघात का, किसका था, द्विघात का। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात के बारे में, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है ना कई बार ये क्वेश्चन त्रिघात के बारे में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। समझे, त्रिघात के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिघातीय, अब देखिए त्रिघात के बारे में पढ़ लेते हैं। समझे, तो त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में क्या संबंध, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे। तो एक त्रिघातीय बहुपद लिखते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। देखिए एक त्रिघातीय बहुपद है ना, क्या है ये, एक त्रिघातीय बहुपद है। क्या है ये, एक त्रिघातीय बहुपद है ना, त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है, 3 है, एक त्रिघातीय बहुपद हो गया ये। समझे, अब ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, तो मानते माना ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा तथा गामा, समझे, त्रिघातीय बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघातीय बहुपद का क्या है, शून्यक। क्या मान ले बाबू, शून्यक मान लिया। समझे, अब देखिए अब क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है इसमें क्या होता है, तो इस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, देखिए गौर से, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब बट्टा में क्या होता है जानते हैं, बट्टा में होता है एक्स क्यू का गुणांक, बट्टा में होता है एक्स क्यू का गुणांक, अर्थात आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, शून्यकों का योग क्या है, शून्य अल्फा बीटा गामा मान है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, बी है ना, तो बी, और एक्स क्यू गुणांक क्या है यहाँ पे, ए है, तो ए लिखिएगा। समझे, इस तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, ये हो गया शून्यकों का योग, या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आप, अब यहां पर देखिए
इसके दो दो त्रिघातीय के दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, जैसे अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा का मान क्या होगा, समझे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अल्फा गुने बीटा, ये देख हो गया पहला वाला प्रॉपर्टीज। दूसरा देखिए अल्फा गुने बीटा लिखे प्लस बीटा गुने गामा और प्लस गामा गुने अल्फा। इसका जो मान होता है, इसका मान होता है, जानते हैं क्या, इसका मान होता है x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। और बट्टा में क्या होता है, बट्टा में होता है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, समझे। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं या अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा इक्वल टू एक्स का गुणांक। देखिए तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे सी है ना, सी, और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक ये है, तो सी वाई, क्या लिखिएगा, सी वाई ए, ठीक है, इस तरह, समझे। अब देखिए एक क्या है, अब लिखेंगे जो त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यक अल्फा बीटा गामा माने, तो अल्फा अल्फा गुने बीटा और गुने गामा, ये तीनों त्रिघातीय बहुपद, ये जो आपका त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक है, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तीनों शून्यकों के गुणनफल बराबर होता है, समझे, माइनस क्या होता है, माइनस अचर पद अब बट्टा में होता है एक्स क्यू का गुणांक, समझे। एक्स क्यू क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक होता है, एक्स क्यू क्या होता है, गुणांक होता है बाबू। इसी को आप इस तरह लिखिएगा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा, इस तरह लिखा है तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस है, अचर पद क्या है, गौर से देखिए अचर पद क्या है, इसमें अचर पद जो है ना डी है, आपका अचर पद क्या है, डी, लिखिएगा डी, और एक्स क्यू गुणांक क्या है, देखिए एक्स क्यू गुणांक क्या है, ए है, तो ये लिखिएगा, तो इस तरह ये हो गया, समझे, इस तरह ये हो गया, अल्फा गुने बीटा गुने गामा इक्वल टू माइनस डी बाई होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुपद के जो शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है वो काफ़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो ज़रूर आप लाइक करें, चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, समझे। कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम लोग फिर अब नए वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।